बच्चों में बढ़ रहा कैंसर। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में 5 सालों में बढ़े 32% नए रजिस्ट्रेशन। बच्चों का कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कैंसर से ग्रसित होने वाले बच्चों की संख्या 32% बढ़ी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनका और उनके बच्चों का एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की जरूरत है। बाहर के जंक फूड से बचना है और बच्चों को खेलकूद से नहीं रोकना है। देश में कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। सालाना देश में 13 लाख लोगों में कैंसर की पुष्टि होती है। आगामी 5 वर्षों में यह संख्या दोगुनी होने की बात भी टाटा के विशेषज्ञों ने कही है। इस बीमारी से बच्चे भी अछूते नहीं हैं। टाटा अस्पताल में साल दर साल कैंसर से ग्रसित होने के बाद इलाज के लिए आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टाटा अस्पताल से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 18 से कम उम्र के 1994 बच्चे परेल और खारघर स्थित अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे थे। वहीं वर्ष 2023 में दोनों अस्पतालों में नए मरीजों की संख्या 2630 है। उक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि मासूमों में कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के एकेडमिक निदेशक और बाल कर्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीपद बनावी ने बताया कि यह देखा गया है कि हर 2 साल में मामलों में 10% की वृद्धि हो रही है। न केवल बच्चों में लेकिन बड़ों में कैंसर का प्रमाण हर 2 साल में बढ़ रहा है। कैंसर के केस में वृद्धि हो रही है, लेकिन पहले की तुलना में लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और जांच केंद्र बढ़ने से बीमारी का पता चल रहा है। बच्चों को खेल कूद करने से ना रोके। यूके के अध्ययन के अनुसार बच्चों को मिट्टी में खेल कूद करने से नहीं रोकना चाहिए। बच्चों को थोड़ा इन्फेक्शन से एक्सपोज होने देना चाहिए ताकि उनमें नेचुरल इम्यूनिटी बढ़े। बच्चों में कैंसर होने के पीछे कोई खास वजह नहीं है, लेकिन जंक फूड से परहेज करें। अच्छी नींद बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कैंसर से ग्रसित बच्चों में यह 70 से 80% तक ठीक होने की संभावना है। बच्चों में कैंसर ट्रीटमेंट का अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। कोकिलाबेन अस्पताल के कंसल्टेंट पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शांतनु सेन ने बताया कि बच्चों में कैंसर को लेकर पहले उतनी जागरूकता नहीं थी। कई बार बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता था। बहुत सारे फिजिशियन को भी पता नहीं था। हमने कई फिजिशियन को जागरूक करने का काम किया है। डॉक्टर में जागरूकता बढ़ाने से भी वे अब बिना समय गवाए बड़े अस्पतालों में बच्चों को इलाज के लिए रेफर कर रहे हैं। 10 साल पहले बच्चों में ठीक होने का प्रमाण कम था, लेकिन अब समय पर इलाज शुरू होने से ठीक होने के दर में 15 से 20% का इजाफा हुआ है। एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की हेड पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बीएमटी चिकित्सक डॉक्टर श्वेता बंसल ने बताया कि आपका बच्चा सुस्त है, वह खेलकूद नहीं कर रहा, भूख कम लगना, वजन घटना, पीठ में दर्द, बुखार आना, वो भी लगातार 1 महीने से ज्यादा, एंटीबायोटिक देने के बाद भी। तो अभिभावकों को सतर्क होने और बिना समय गवाए ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जांच में यदि हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स कम हैं, व्हाइट ब्लड सेल में वृद्धि या गिरावट है, तो तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। शरीर के किसी हिस्से में गांठ है, भले ही दर्द नहीं हो रहा, फिर भी लापरवाही ना करें। सिर में दर्द, उल्टी, बुखार या ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं। कई बार अभिभावक कैंसर टेस्ट का नाम सुनकर पीछे हट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। बीमारी के समय पर पहचान होने से यानी स्टेज 1 और 2 में भी ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। मुंबई में परेल और खारघर स्थित टाटा के अस्पताल में मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। वर्ष 2023 में 44,863 नए मरीज ने इलाज के लिए मुंबई और नवी मुंबई का रुख किया। टाटा अस्पताल ने देश भर में कुल 11 सेंटर्स बनाए हैं। इन केंद्रों पर साल में 1.25 लाख कैंसर रोगी इलाज के लिए आए हैं।